अरे इसके पत्थर क्यों मार रहा तू? नुकसान कर दिया मेरी गाड़ी में। अरे ताऊ जी, मैं तो कुत्ते के मार रहा था, गलती से गाड़ी के लग गया। अरे काहे का ताऊ जी? एक तो ये ताऊ जी बोलना बंद कर। जब मेरा तेरे बाप से कोई व्यवहार ही नहीं रहा तो काहे का ताऊ जी? बुला तेरे बाप को, नुकसान कर दिया मेरा। हाँ तो बुला लेता हूँ ना, तो ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है? आने दे उनको, जब तक वो आता मैं खड़ा हूँ यहीं पे। हेलो पापा, पापा ये मंदिर मोड़ पे खड़ा हुआ हूँ, एक बार आओ ना, कुछ बात हो गई। हाँ जल्दी आओ एक बार। आ रहे पापा। बुला। हाँ बोल, क्या बात हो गई? अरे इससे क्या बात कर रहा है? मेरे से बात कर। ये तेरे छोरे ने पत्थर मार के देख गाड़ी में नुकसान कर दिया, स्क्रैच कर दिया इसमें। पत्थर क्यों मारा हुए? अरे पापा मैं तो कुत्ते के मार रहा था, गलती से पत्थर इनकी गाड़ी पे लग गया। गलती मान रहा ना, हमने गलती से लग गया। चल भाई, लग गया तो लग गया, अब करना क्या है बताओ ना मेरे को। अरे करना क्या है? नुकसान हो गया 1000 रुपए का, इसको कौन भरेगा? कोई बात नहीं, जाकर नुकसान है ना, तो गरीब का बच्चा समझ लेगा इसको। ये पूरे 10,000 रुपए हैं, लो पकड़ो, ठीक करवाया ना गाड़ी को। आइंदा मेरे बच्चे से ना ऊंची आवाज बात मत करना। चल बबलू आजा। ओहो, 1000 के 10,000, बड़ा लखपति बन रहा है। जो जोश में तो दे गया, बाद में पछताएगा। मेरा क्या है, मैं तो खर्चा चलाऊंगा अपना। यार पापा एक बात बताओ यार, ये बात समझ में नहीं आई। आप ही ने तो मुझे बोला था कि ताऊ जी की गाड़ी पे पत्थर मार, मैंने पत्थर मारा और गाड़ी के स्क्रैच भी हो गया। ताऊ जी उस खर्चे के मांग रहे थे 1000 रुपए, फिर आपने 1000 रुपए के 10,000 रुपए क्यों दिए? भाई बात ऐसी है, तो तू जानता ही है कि तेरे ताऊ जी के मेरे बनती नहीं है, झगड़ा है, बोलचाल नहीं है, पर है तो मेरा भाई ना, और मुसीबत में भाई भाई का काम आता है। और बात ऐसी है कि अभी 2 दिन पहले मेरे पास मेरा एक दोस्त आया था, मालूम है उसने मुझसे आकर क्या कहा? केला जी, आपको पता है कि अभी आपके बड़े भाई के क्या हाल है? अरे मुझे क्या मतलब है यार मेरे बड़े भाई से, हमारे बोलचाल नहीं, वो जिए मरे। अरे केला जी, माना कि आपकी बोलचाल नहीं है, पर है तो वो आपके बड़े भाई ना, है तो आपका ही खून का रिश्ता। एक बार आप मेरे से पूछ तो लो कि उनके साथ हुआ क्या है। चल भाई बता क्या हुआ उनके साथ? अरे केला जी, उन्होंने दुकान को बढ़ाने के लिए ना लोन लिया था, 10,000 रुपए की किस्त बाकी थी उनकी, तो किस्त वाले आ गए और उनसे पैसे मांग रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि 2 दिन के अंदर तुमने अगर पैसा नहीं चुकाया ना तो तुम्हारी दुकान हम सीज कर देंगे, और गंदी गंदी गालियां दे रहे थे उनको यार। अच्छा, अब पूरी बात समझ में आई। पर पापा अगर आपको ताऊ जी की मदद ही करनी थी तो ऐसे सीधे सीधे पैसे दे देते, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अरे यार पूरी रामायण सुना दी मैंने, फ्री पूछ रहे कि सीता का बाप कौन था, कहानी पूरी अभी भी नहीं समझा। अरे भाई तेरे ताऊ जी के मेरे बोलचाल नहीं है, वो मुझसे नाराज है, बातचीत नहीं हम दोनों के बीच के अंदर। अगर मैं उसको शीश से बोलता ना कि लो भाई साहब आपको पैसे दे रहे थे ले लो, तो पता मुझे क्या बोलता? 10 बातें सुनाता, मुझे क्या गरीब समझ लिया, तू क्या लखपति बन रहा है, रख ले तेरे पैसे तेरे पास। अब ये क्या है कि दे यार, इस तरह से मैंने ड्रामा रचा कि मैं भाई की मदद भी कर दी, उसको एहसान भी नहीं किया, और बात की बात रहेगी। अरे पापा वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर मुझे एक बात ये बताओ, आप जब आप दोनों के अंदर इतना ही प्यार है, इतना ही आप दोनों में भाईचारा है, तो फिर ये मनमुटाव क्यों रख रखे हो आप? इसको खत्म करो ना। अरे भाई हम तो तभी ये कर ले हैं, पर घर में ये ओढ़ते हैं ना, ये चैन नहीं लेने देती, ये कान बढ़ती रहती है, कोई कम नहीं है। ना तो तेरी ताई जी कम है और ना तेरी माँ कम है। ये चाहती नहीं भाई एक साथ मिलजुल के रहे, इनको तो बस सीच है हमेशा, बंटवारा बंटवारा, मकान का बंटवारा, दुकान का बंटवारा, पैसों का बंटवारा। ये क्या है कि यार जब तक घर के अंदर बहू नहीं आती ना, आदमी की शादी नहीं होती, तो 4 भाई भी एक साथ एक घर में एक कमरे में मिलजुल के रह लेते हैं। और जैसे शादी घर में एक भी लुगाई आई ना, वो 4 भाई 4 कोणों में बढ़ जाते। तो वही हाल ही है। मैं तो खूब चाहता हूँ, वो मेरा भाई भी चाहता है, लेकिन घर में औरतें ना वो नहीं चाहती हम मिलजुल के रहे। वो चाहती है बस मेरा पति का मैं ही खाऊं, वो कहती है मेरा पति का मैं ही खाऊं, बस उस चक्कर के अंदर क्या है ये मनमुटाव चल रहा है। लेकिन फिर भी एक बात बताऊं तेरे को, भाई चाहे मेरा हो चाहे तेरा हो चाहे दुनिया में किसी का भाई हो, भाई भाई में कितनी लड़ाई हो जाए, लेकिन वो कहते हैं ना लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता, और जैसे आंगली से नाखून अलग नहीं होता, वैसे भाई भाई कभी अलग नहीं हो सकते। जब भी एक भाई मुसीबत है ना उसको पता लग जाए तो 7 समुद्र से तो भाग के भी दूसरा भाई तुरंत पहुंच जाता है। ये होता है भाइयों का प्रेम। ये बात वो भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, बोलते नहीं तो क्या है, प्रेम तो ही है। हाँ पापा, अब मैं समझ गया आपकी पूरी बात। दुनिया चाहे 2 भाइयों को आपस में कितना ही भड़का ले, और दोनों भाई आपस में कभी भी मनमुटाव नहीं करते, ना ही वो अलग हो सकते। चल मैंने तो मेरे भाई का फर्ज निभा दिया, अब तू भी तेरे भाई का फर्ज निभा। और राहुल की छुट्टी होगी, गेट के बाहर खड़ा हुआ स्कूल पे, या लेके आ उसको। अरे हाँ यार पापा, बातों बातों में मैं तो ये भूल ही गया था। ठीक है मैं लेके आता हूँ।